नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं कि आपके लिए बेस्ट बिजनेस लोन कौन सा हो सकता है। आप जिस भी बिजनेस ट्रेड में हैं, हो सकता है कि किसी का कपड़े का दुकान होगा, किसी का होलसेल ट्रेड होगा, किसी का खाद का दुकान होगा, किसी का कॉस्मेटिक शॉप होगा। तो किस बिजनेसमैन को कौन सा लोन लेना चाहिए और उनके लिए बेस्ट लोन कौन सा हो सकता है, इसके बारे में दोस्तों मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली क्या है कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो जिस बैंकर से आप मिलते हैं, बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट का लोन बना हुआ होता है, उसके लिए अलग अलग लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं। तो होता क्या है कि जब आप मिलेंगे किसी बैंकर से, तो जिस डिपार्टमेंट से अगर वो सीसी या ओडी लोन कर रहा है तो वो आपको गाइड करेगा कि आप सीसी और ओडी लोन ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जिस जो ईएमआई वाला लोन करता है उससे अगर आप मिलते हैं तो आपको बोलेगा ईएमआई वाला लोन ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, आपका पैसा सध जाएगा। लेकिन सही चीज आपको कोई गाइड नहीं करता है, क्योंकि वो अपना बेनिफिट देख करके अपने परिस्थिति के हिसाब से आपको समझाएगा, ताकि वो जिस डिपार्टमेंट में है उस लोन को आप ले लीजिए। उस समय आपको अपना माइंड लगाना है और प्रैक्टिकल चीजों को सोच करके, और तब आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि जब तक आप दूसरे किसी के डिसीजन में आप अपना डिसीजन को इन्वॉल्व करेंगे या उनके डिसीजन के बेस पे अपना डिसीजन लेंगे, तब तक आप चीजों को सही से नहीं कर पाएंगे और पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो अभी हम इसमें बताएंगे कि जिस चीज का भी आपका बिजनेस है तो आपको कौन सा लोन लेना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नंबर 1 दोस्तों, एक होता है टर्म लोन, जिसमें ईएमआई हम लोग भरते हैं, हर महीने का किस्त जाता है। एक बार आप बैंक से लोन ले लिए, उसका ईएमआई बन जाता है 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, जितना टाइम के लिए आप ले रहे हैं उतना टाइम के लिए आपका ईएमआई फिक्स हो जाएगा, उतना आपको जमा करते रहना है। आप जमा कर दीजिएगा पैसा, उसके बाद आपका लोन खत्म हो जाएगा, आपको बैंक से एनओसी मिल जाएगा। एक होता है सीसी और ओडी लोन। सीसी और ओडी लोन में क्या होता है कि बैंक आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर देता है, जिसमें से जो पैसा आप यूज करते हैं, इंटरेस्ट सिर्फ आपको उसी पैसा पे देना होता है। बाकी आप अगर उस अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो इसी दोनों लोन में से कौन सा, ईएमआई वाला लोन लेना चाहिए आपको या जो सीसी और ओडी लोन होता है वो लेना चाहिए, इसी के बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, अगर आपका कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जो आप मान लीजिए कि 10 लाख रुपया किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं या छड़ का रेट गिरा हुआ है, ठीक है, और उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके उसका फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेना चाह रहे हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पहले से मान लीजिए कुछ काम कर रहे थे, नया बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि 10 लाख रुपया आप कहीं से लिए और 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक बार में कर देना है। तो वैसे कंडीशन में आपको ईएमआई वाला लोन लेना चाहिए, ताकि आप एक बार पैसा को लीजिए और वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि उस कंडीशन में आपको अकाउंट में पैसा नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप टर्म लोन लेकर के ईएमआई वाला लोन अगर अपने अकाउंट में आप पैसा रखते हैं तो उसमें आपका लॉस है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज कितना % इंटरेस्ट मिलेगा। अगर करंट अकाउंट में आप पैसा रखते हैं तो कुछ भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक का जिस दिन आप लोन लेंगे, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, उस दिन से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको एक बार में इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख रुपए का कहीं, या 50 लाख का, या 1 करोड़ का, तो उतना लोन टर्म लोन लेकर के आप वन टाइम में उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो आपके लिए टर्म लोन सही रहेगा, जहां पे एक बार में पैसे को कहीं किसी चीज में लगा देना है। दूसरा, सीसी और ओडी लोन किसको लेना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस आप कर रहे हैं जिसमें कभी सामान का रेट नीचे आ रहा है, जैसे छड़ सीमेंट का हो गया, छड़ का रेट कभी देखते होंगे 10 रुपया सस्ता हो गया, कभी 20 रुपया महंगा हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब छड़ का रेट 10 रुपये सस्ता है, आपने 50 लाख रुपए का सीसी लेकर के रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में बेनिफिट आपको ये होगा कि 50 लाख रुपया आपके सीसी अकाउंट में पड़ा है, उस पर आप कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं जब तक पैसा को आप यूज नहीं कर रहे हैं। अब क्या किए कि छड़ का रेट गिर गया, 25 लाख रुपए का आपको छड़ खरीदना है, तो इंस्टेंट क्या होगा कि आप 25 लाख रुपया सीसी अकाउंट से निकालेंगे और कंपनी को पेमेंट करके 25 लाख रुपए का जो प्राइस गिरा, जब प्राइस गिर रहा है तो उसका छड़ खरीद के आप रख लेते हैं, और जब प्राइस बढ़ता है तो उसको आप हाई रेट पे बेचते हैं, तो आपको उसमें अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो स्टॉक करने के लिए, या कहीं मान लीजिए मार्केट में उधारी आपका चल रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, जो बिजनेस का साइकिल होता है उसको मैनेज करने के लिए आपको सीसी और ओडी लोन लेना चाहिए। जैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मान लीजिए कभी 10 लाख रुपए का गरज पड़ जा रहा है, कभी 5 लाख आपका आ जा रहा है, कभी 2 लाख रुपए गरज पड़ रहा है, कभी आपको 3 लाख रुपया कहीं से आ जा रहा है, उस कंडीशन में आप सीसी लोन लीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि मान लीजिए कि 50 लाख का रुपया लिए, आप अकाउंट में डाल दिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, जब जरूरत पड़ा 10 लाख रुपया निकाल रहे हैं और फिर 10 लाख रुपए का 4 दिन के लिए यूज कर रहे हैं, तो 4 दिन का ही ब्याज देना पड़ेगा। फिर जब पैसा आप डाल दिए तो उस 4 दिन का आपका इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। लेकिन टर्म लोन में क्या होता है कि अगर आपको एक बार में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें ईएमआई बन जाएगा, 4 साल 5 साल में आपका पैसा भी सध जाएगा। और कहीं भी बिजनेस में अगर आप 5 लाख रुपया लगा रहे हैं
तो 20,000 या 10,000 रुपया तो हर महीने कम से कम वहां से आएगा ही, जितना में आप ईएमआई अपना जमा कर सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सबको सही लगा होगा। अगर वीडियो सही लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में बिजनेसमैन को कौन सा लोन लेना चाहिए, सिक्योर्ड लोन लेना चाहिए या अनसिक्योर्ड लोन लेना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।